तस्मात् बाह्य पदार्थम अनपेक्ष वासनानाम असिद्धि विज्ञानवादे। इसलिए यदि आप बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं रखेंगे तो बाह्य पदार्थम अनपेक्ष, बाह्य पदार्थों की अपेक्षा न रखते हुए, उनमें अनपेक्ष होते हुए, वासना नाम असिद्धि, फिर तो वासनाओं की भी असिद्धि होगी, संस्कारों की भी असिद्धि हो जाएगी विज्ञानवादे। तो आपका सारा विज्ञानवाद भी ढह जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो आपको विज्ञानवाद को स्थिर रखने के लिए भी बाह्य पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये सिद्धांत क्यों खंडित हो जाएगा, एक हेतु और दे रहे हैं, क्षणिकत्वाच्च। और कह रहे हैं ये जो आपका केवल विज्ञानवाद है, क्योंकि ये क्षणिकवादी तो हैं ही मूल में सारे, इसमें ये क्यों नहीं ठहर पाएगा, क्षणिक होने से भी। अथच क्षणिकत्वात्, क्षणिकत्वात् अपि विज्ञानवादस्य वासनानाम अपि क्षणिकत्वं स्यात्। क्योंकि जब आप सब वस्तुओं को क्षणिक मान रहे हैं तो ये जो संस्कार है, ये जो विज्ञान है, ये भी तो क्षणिक है ना। तदा वासना न बाह्य पदार्थानाम हेतुर्भवेत्। तो कह रहे हैं तब वासना बाह्य पदार्थानाम हेतु न भवेत्, बाह्य पदार्थों का हेतु नहीं बनेगा। यम आश्रित्य खलु वासना स्यात् तस्य स्थिरत्वेन भवितव्यम। क्योंकि संस्कार बनेगा ही तब जब एक क्षण बाहर कोई वस्तु टिकेगी, हम उस वस्तु को देखेंगे, देखने के बाद संस्कार बनेगा। अब बाहर की सारी वस्तुएं ही आपके मत में क्या हैं, क्षणिक। तो एक क्षण में उत्पन्न हुई, अगले क्षण में तो नष्ट होगी। तो अभी तो हमने उसको देखा भी नहीं, तो ये संस्कार कैसे बनेगा। तो विज्ञानवाद ठहरेगा किस बेस के ऊपर, क्योंकि उसका आधार तो बाह्य वस्तुएं हैं ना, और बाह्य वस्तुएं क्या हैं, क्षणिक हैं, हर क्षण नष्ट हो रही हैं वो। तो पता नहीं इनके दिमाग में क्यों नहीं आती हैं ये सारे हेतु तर्क, ये कैसे उसको स्थिर कर दे रहे हैं पता नहीं। क्षणिकत्वात् विज्ञानवादस्य वासनानामपि क्षणिकत्वं स्यात्। आपके वो संस्कार भी क्षणिक ही होंगे। तदा वासना न बाह्य पदार्थानाम हेतुर्भवेत्। और तब इन्होंने कहा ना कि बस बाहर की वस्तुएं नहीं, केवल विज्ञान ही विज्ञान। बोल विज्ञान भी कैसे ठहरेगा, वो भी क्षणिक है, वो भी नहीं होगा। और अगला क्या कह रहे हैं, यम आश्रित्य खलु वासना स्यात्। जिसका आश्रय, जिसके आधार से ये वासना या विज्ञान बनता है, तस्य स्थिरत्वेन भवितव्यम। वो उसमें स्थिरता होनी चाहिए, तभी उसके संस्कार बनेंगे। द्वयम ही खलु वासनाश्रयम बाह्यम भोग्यम तथा आंतरिको भोक्ता। क्योंकि वासनाओं के लिए दो ही आश्रय चाहिए। पहला तो क्या है, वासनाश्रयम बाह्यम भोग्यम। उस वासना की उत्पत्ति का कारण क्या है, बाहर की भोग्य वस्तुएं। एक तो उससे वासना या ज्ञान बनता है, विज्ञान बनता है। और दूसरा आंतरिको भोक्ता, अंदर एक भोक्ता भी होना चाहिए उनका, तभी तो संस्कार बनेंगे। तो इसलिए द्वाभ्याम अपि स्थिराभ्याम भवितव्यम एव। इन दोनों को स्थिर होना ही चाहिए, भोक्ता को और भोग्य वस्तु को, तब उसके संस्कार बनेंगे, जिसको आप विज्ञान कह रहे हैं। न च तौ स्थिरौ क्षणिकवादे विज्ञानवादे। और क्षणिकवाद विज्ञानवाद में वो दोनों ही स्थिर हैं नहीं, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। तो ना तो भोक्ता स्थिर है और ना तो भोग्य स्थिर है। तस्मान् न विज्ञानवादः श्रेयान्। इसलिए विज्ञानवाद श्रेष्ठ नहीं है, ठीक नहीं है ये। सर्वथा अनुपपत्तिश्च। और कह रहे हैं ये विज्ञानवाद तो सर्वथा ही इसका अस्तित्व नहीं है, इसकी अनुपपत्ति होने से। सर्वथा सर्व प्रकारेण विज्ञानस्य वासनायाश्च बाह्य पदार्थान आश्रयेण अनुपपन्नत्वात् एव विज्ञानवादो जगत उत्पत्तौ न युक्तः। सर्वथा सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से, विज्ञानस्य वासनायाश्च, विज्ञान का और विज्ञान के संस्कारों का, वासनाओं का, बाह्य पदार्थान आश्रयेण, बाह्य पदार्थों के आश्रय से ही इनकी सत्ता होने से, अनुपपन्नत्वात् एव विज्ञानवादो,
माने विज्ञानवाद उपपन्न ही नहीं हो पाएगा। बाहर की वस्तुएं नहीं मानेंगे तो सर्वथा सर्व प्रकारेण विज्ञानस्य वासनायाश्च बाह्य पदार्थान आश्रयेण अनुपपन्नत्वात् एव विज्ञानवादो जगतोत्पत्तौ न युक्त। जगत की उत्पत्ति में विज्ञानवाद युक्त नहीं है। तो अब पूर्व पक्षी का सूत्र है अगला, ये कह रहे हैं कि चलो हमने माना कि हमारे विज्ञान से ये सारा जगत उत्पन्न हो, ये आपने खंडित कर दिया हमारे हेतुओं को। पर अब आप जो कह रहे हैं कि ब्रह्म ने ये सारी सृष्टि बनाई, तो भाई एक चीज से बनने वाली वस्तुएं तो एक जैसी होनी चाहिए ना। जैसे कोई एक कंपनी गाड़ी बनाती है तो सारी गाड़ियां एक ही तो जैसी होती हैं, या स्कूटी बनाते हैं तो एक ही जैसी स्कूटी होती हैं। तो ये जो विविध प्रकार की सृष्टि है एक ही ब्रह्म ने बनाई, तो एक तरह के फूल होने चाहिए थे सारे, एक ही तरह के रस होने चाहिए थे। ये जो वैविध्य है भाई, एक जो कलाकार है वो कितनी प्रकार की उसमें कलाएं हो सकती हैं, 10, 20, 50 कितनी प्रकार के घड़े बना सकता है एक कुंभकार, 10, 20, 50 तरह के बना देगा, फिर उसके आगे तो उसको नहीं आएगा। तो सृष्टि में यदि एक ब्रह्म ने ही बनाई होती तो इतना वैविध्य एक में तो हो नहीं सकता है। तो ये इनका आक्षेप है। तो अगला सूत्र कह रहा है नैकस्मिन् संभवात्। अगर आप हमारे विज्ञानवाद को, क्षणिकवाद को स्वीकार नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि इस सृष्टि का कारण तो ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म तो एक है, अनेक तो है नहीं कि भाई एक ब्रह्म ने पर्वत बना दिए होंगे, एक ने सागर बना दिए होंगे, एक ने नदियां, फूल, पत्तियां सब बना अलग अलग। ये जो इतने प्रकार का अनंत वैविध्य है, ये किसी एक में तो हो नहीं सकता है। एक सत्ता तो नहीं बना सकती इसको। तो एक ईश्वर से ये विविध प्रकार की सृष्टि बन जाए, ये असंभवात, ये संभव नहीं है। न एकस्मिन् असंभवात अपरो अयम अनीश्वरवाद पक्ष। अब ये कौन सा पक्ष चल रहा है? अनीश्वरवाद, माने ईश्वर नहीं बना सकता है, क्योंकि ईश्वर एक है और जो एक है वो 10-20 तरह की मूर्तियां तो बना सकता है, चित्रकारी कर सकता है 10, 20, 50 तरह की, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। और सृष्टि में कितनी तरह की चित्रकारी है? अनंत प्रकार की, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। तो कह रहे हैं उसका अब अनीश्वरवाद का निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि स एषो अनेकांतवाद है। क्योंकि ये वाद कैसा है? अनेकांतवाद है। कैसे? तत्र ये पदार्था मन्यन्ते ते सन्ति जीव अजीव आश्राव संवर निर्जर बंध मोक्ष सप्त। 7 प्रकार के माने हैं इन्होंने। जो ये क्षणिकवादी हैं, जो बौद्धों का मत है, इसमें ये 7 को मानते हैं। एक हो गया जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्राव, चौथा संवर और निर्जर, बंध और मोक्ष। आश्राव, जीव तो जीव ही हो गया, अजीव मतलब जड़ हो गया, और आश्राव होते हैं दोष या क्लेश, उसको आश्राव कहते हैं। और संवर मतलब उनको रोकना कैसे है हमें, हानोपाय जिसको हम कहते हैं, दोषों को कैसे रोकना है। और निर्जर मतलब होता है उनको क्षीण करना, जरा जैसे होता है ना निर्जर, तो उनको क्षीण कैसे करना है। और बंध और मोक्ष आप जानते ही हैं। तत्रैव खलु अन्येपि पंचः प्रपंचन्ते। और कह रहे हैं इन 7 के अलावा और भी 5 हैं, उनका भी प्रपंच है। वो कौन से हैं? जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकायो, धर्मास्तिकायो, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकायश्च। ये 5 और हैं। सर्वत्र तेषु सप्तभंगी न्यायश्च आक्रमते। इसको ठीक कर लो, है ना, न्यायश्च है ना, न्यायश्च आक्रमते। तो इन सब में सप्तभंगी न्याय जो है वो चलता है इन सारी सत्ताओं में। सप्तभंगी न्याय क्या है? स्यादस्ति स्यात् नास्ति, हैं?
ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है उसी समय। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च, स्याद नास्ति च अवक्तव्यश्च। तो मतलब एक ही समय में बोलिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये वक्तव्य भी वर्णनीय भी हो सकता है, अवर्णनीय भी हो सकता है। स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च, स्याद नास्ति च अवक्तव्यश्च। तो सृष्टि जो है कथनीय वर्णनीय भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये मतलब कैसा है ना न्याय। मैं आपको बोलूं कि भाई आप तीर्थ जी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो व्यवहार चलेगा कैसे भाई, नहीं भी हो सकते। तो कोई पूछे कि यही है क्या तीर्थ जी, बोले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये ऐसा बात है। ये तत्र इदम अस्ति नास्ति विरुद्ध व्यवहारो नैकस्मिन् पदार्थे युज्यते असंभवात्। तो कह रहे हैं जैसे यहाँ पर ये अस्ति और नास्ति, ये जो विरुद्ध व्यवहार है, एक पदार्थ में एकस्मिन् पदार्थे युज्यते, एक ही पदार्थ में कहे जा रहे हैं, जो कि असंभवात्, असंभव होने से, क्योंकि परस्पर विरुद्ध धर्मवान सततम निरपेक्षो न भवितुमर्हति। क्योंकि जो परस्पर विरुद्ध धर्म वाला है वो सतत निरपेक्षो न भवितुमर्हति, माने उसमें से एक चीज एक समय में एक ही चीज होगी, या तो वो होगा या तो नहीं होगा। तो दोनों नहीं हो सकते हैं ना निरपेक्ष भाव से। यो ही पदार्थो यद रूपो भवति न ही तदानीम एव स तद भिन्न रूपो भवति। मतलब कोई चीज एक ही समय में गर्म है तो वो उसी समय में शीतल नहीं हो सकती है ना। शीतल है तो गर्म नहीं है, गर्म है तो शीतल नहीं है। तो विरुद्ध व्यवहार एक ही समय एक ही व्यक्ति में एक ही पदार्थ में दोनों हो नहीं सकते हैं। ये यो ही पदार्थ हो यद रूपो भवति, जो पदार्थ जिस रूप वाला है, जैसे मानो अग्नि कैसा है, उष्ण रूप वाला है, न ही तदानीमेव, तो उस उष्ण रूप के समय ही वो अग्नि न तद भिन्न रूपो भवति, शीतल रूप वाली नहीं हो सकती है उसी समय। और वैसे भी जब वो जिसको हम शीतल कह देते हैं तो वो फिर अग्नि का रूप तो नहीं है, वो तो फिर राख का रूप हो जाता है। तो अग्नि तो हमेशा उष्ण ही होती है। और एक समय में दो विरुद्ध गुण तो नहीं हो सकते हैं। जैसे जल है तो जल का अपना जो गुण है वो शीतलता है, तो उसी समय वो शीतल भी हो, पर उसमें हम अग्नि आदि लगाते हैं तो वो गर्म भी हो जाता है, भाप भी बन जाता है। पर एक ही समय में वो शीतल बर्फ भी हो और भाप भी बन जाए, ये नहीं हो सकता है। विरुद्ध गुण नहीं हो सकते एक ही समय में। न ही घटो घटत्ववती ही अवसरे अघटो भवति, माने जब घट है और जब उसमें घटत्व है उसी समय अघटत्व नहीं हो सकता है। घट जिस समय घटत्व धर्म को, घटत्व गुण को धारण किए हुए है, उसी समय वो उस धर्म से भिन्न नहीं हो सकता, अघटत्व वाला नहीं हो सकता है। एवं तो महाविनाश प्रसज्जेत, ऐसे तो महाविनाश हो जाएगा। कोई किसी बच्चे को बोले कि भाई ये आपकी माँ है, और फिर बोले माँ हो भी सकती है और नहीं भी हो, तो फिर तो व्यवहार कैसे करेगा बच्चा। मतलब माँ है या नहीं है, तो एक समय में या तो है या तो नहीं है। तो दोनों विरुद्ध व्यवहार एक समय में नहीं हो सकते हैं। हाँ, महान अविश्वास तो इसलिए हो जाएगा ना कि भाई ये वो व्यक्ति है कि नहीं है जिसके ऊपर हमने विश्वास किया था। बोले ये वो ही गुरु जी हो भी सकते हैं जिन्होंने आपको आह्वान करके बुलाया था, और नहीं भी हो सकते, नहीं भी हैं। तो बोले हैं आपने नहीं बुलाया था क्या। बोले मैं वो हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता हूँ तो कैसे व्यवहार चलेगा, महान अविश्वास हो जाएगा ना फिर तो। एवं तो महान अविश्वासः प्रसज्जेत न च जीवो न प्रयत्नो न निर्णयो न निर्वाणम न मोक्षः सिद्धेत। और फिर ऐसी अवस्था में तो ना तो जीव की सिद्धि होगी, क्योंकि जीव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता,
ना कोई प्रयत्न करेगा, ना कोई निर्णय होगा, ना निर्वाण होगा, ना मोक्ष, किसी भी चीज की सिद्धि नहीं होगी तब तो। तस्य तदानीमेव प्रतिकूलत्व स्थापनात्, तो कह रहे हैं क्योंकि तस्य तदानीमेव, उस पदार्थ का उसी समय, प्रतिकूलत्व स्थापनात्, उसी समय उसके प्रतिकूलत्व की स्थापना होने से, विरोधी धर्म की भी स्थापना होने से फिर कोई भी चीज संपन्न नहीं हो पाएगी। मोक्ष के समय ही क्या उत्पन्न हो जाएगा? बंधन, तो मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि विरोधी धर्म दोनों एक साथ यदि मानेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तस्मा नायम सिद्धांत समीचीना, इसलिए ये सिद्धांत उचित नहीं है। तो ये स्यात्वाद का खंडन कर दिया इन्होंने। और आगे कह रहे हैं एवं च आत्मा अकार्त्स्न्यम, और कह रहे हैं वैसे ही ये जो आत्मा है, अगर आप इस स्यात्वाद को ही मानेंगे तो आत्मा भी कैसा हो जाएगा? अकार्त्स्न्यम, अपूर्णता का दोष आत्मा में भी आने लगेगा, वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। एवं च आत्मा, अकार्त्स्नम मतलब संपूर्ण, अकार्त्स्नम मतलब अपूर्ण, अपूर्णता से युक्त। अनेकांतवादे यथा एकस्मिन् परस्पर विरुद्ध धर्म असंभव प्रसक्ति दोष, एवं च आत्मन जीवात्मन अकार्त्स्नम अपूर्णता अपि प्रसज्यते। कह रहे हैं जैसे अनेकांतवादे, इस अनेकांतवाद में, स्यात्वाद में, एकस्मिन् परस्पर विरुद्ध धर्म असंभव, एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म संभव नहीं हो सकते हैं। विरुद्ध धर्म संभव प्रसक्ति दोष, यदि होंगे तो फिर विरुद्ध धर्म क्या प्रसक्ति दोष जैसे आने लगेगा। एवं च आत्मन, वस्तुओं की तरह आत्मा में भी दोष आने लगेगा। जीवात्मनो अकार्त्स्नम, ये जीवात्मा है और जीवात्मा नहीं भी हो सकता है, शरीर शरीर हो तो ये तो अपूर्णता हो गई ना। जीवात्मनो अकार्त्स्नम, अकार्त्स्नम मतलब अपूर्णता अपि प्रसज्यते। यतः तत्र इदं स्वीक्रियते यत् आत्मा शरीर परिमाण धर्मी, मनुष्य शरीरे तच्छरीर परिमाणी, हस्ति शरीरे हस्ति शरीर परिमाणक, पिपीलिका शरीरे तद्वत् अल्प शरीर परिमाण भाग भवति। तो आत्मा का क्या होने लगेगा फिर? कह रहे हैं यतः तत्र इदं स्वीक्रियते, इनका ये जो वाद है अनीश्वरवाद, इसमें ये क्या मानते हैं? यद आत्मा शरीर परिमाण धर्मी, ये आत्मा का परिमाण क्या है? शरीर के परिमाण जितनी होती है, जिस शरीर में ये आत्मा होती है उतना ही इस आत्मा का परिमाण होता है। मनुष्य के शरीर में है तो आत्मा कितनी लंबी चौड़ी है? मनुष्य के शरीर की जितनी, क्योंकि पूरे शरीर में है ना चेतना, तो उसका परिमाण उतना ही माना। तो कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर परिमाण धर्मी, शरीर परिमाण धर्मी, मनुष्य शरीरे तच्छरीर परिमाणी, मनुष्य के शरीर में आत्मा कितनी है? मनुष्य के शरीर पर के परिमाण वाली। हस्ती शरीरे, हाथी के शरीर में गई तो हाथी के शरीर की जितनी। और कहा हस्ती शरीर परिमाणकः, हस्ती के शरीर के परिमाण वाली होगी। पिपीली का शरीर है, और जब चींटी के शरीर में जाती है तो तद्वत अल्प शक्ति, अल्प शरीर परिमाण भाग भवति, तो छोटी हो जाएगी आत्मा। तो कह रहे हैं कि इसमें बड़ा दोष आ जाएगा। क्यों? तत्र केनचित कर्मणा मनुष्य शरीरम हित्वा हस्ती शरीरम प्राप्य जीवात्मा न व्याप्नुयात्। अगर किसी बुरे कर्म के कारण मनुष्य शरीर छूट गया और हाथी के शरीर में चले गए मानो आप, तो फिर आधा शरीर कैसे रह जाएगा? बिना आत्मा का, क्योंकि उसके तो मनुष्य की जो आत्मा है वो उसके सूंड तक ही सिमट जाएगी, तो बाकी का शरीर तो आत्मा से रहित रह जाएगा। तो आपका सिद्धांत खंडित हो गया फिर। और वैसे ही कह रहे हैं न व्याप्नुयात् सच हस्ती शरीरवर्ती जीवात्मा, और कोई हाथी के शरीर वाली आत्मा पिपीलिकायाम गत्वा न सम्मीयेत, और कोई हाथी मर गया और किसी कर्म से उसको चींटी का जन्म मिल गया, तो अब आत्मा शरीर के बाहर लटकती रहेगी,
क्योंकि इतनी बड़ी आत्मा थी वो तो ये दोष आने लगेंगे। पिपीलिका गत्वा न सम्मीयेत, उसमें समाएगी नहीं वो। एवं जीवात्मनो अकार्त्स्न अपूर्णता स्वरूप अनवस्थिति प्रसज्यते, तो आत्माओं में भी अपूर्णता और स्वरूप की अनवस्थिति होने लगेगी। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, न च पर्यायात् अपि अविरोधः विकारादिभ्यः। बोलिए तो कोई दोष नहीं है, न च, क्योंकि पर्यायात अपि अविरोधः, पर्यायात मतलब बारी बारी से वो आत्मा छोटा बड़ा होता रहेगा, इसलिए कोई विरोध नहीं है। चींटी के शरीर में जब जाएगा तो छोटा हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो पर्यायात अपि अविरोधः विकारादिभ्यः, उसके विकार आदि के कारण, जिस जिस विकार को आत्मा प्राप्त होगा वैसे वैसे उसका साइज भी हो जाएगा। तो इसमें ये उदाहरण दे रहे हैं, यदि ही जीवात्मन परिमाण विकास परिमाण संकोचश्च शरीरं प्राप्य पर्यायेण प्रदीप प्रकाशवत् संपद्येते, यदा महत् शरीरम् आपनोति तदा जीवात्मा विकास धर्मेण प्रवर्धते, यदा च लघु शरीरं प्राप्नोति तदा संकोच धर्मेण अपचयम् इति। कह रहे हैं ये तो कोई दोष नहीं आएगा। यदि ही जीवात्मनः परिमाण विकासः परिमाण संकोचश्च, माने क्योंकि जीवात्मा के परिमाण का विकास भी हो जाता है और उसके परिमाण का संकोच भी हो जाता है। शरीरम प्राप्य, शरीर को प्राप्त करके, पर्यायण बारी बारी से, और उदाहरण दिया प्रदीप प्रकाशवत, जैसे दीपक का प्रकाश। अब किसी दीपक को छोटी झोपड़ी में रखें तो प्रकाश कितना होगा, झोपड़ी के साइज जितना, और बड़े कमरे में रखें तो बड़े कमरे का साइज हो जाएगा प्रकाश का उसी दीपक को, और घड़े में रखें तो प्रकाश कितना होगा, घट जितना। तो साइज उसका छोटा बड़ा हो रहा है ना। तो ऐसे ही आत्मा जिस शरीर में जाएगी उसी शरीर का परिमाण उसका हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। प्रदीप प्रकाशवत् संपद्येते, यदा महत् शरीरम आपनोति तदा जीवात्मा विकास धर्मेण प्रवर्धते। जब वो महत् शरीर को, हाथी आदि के शरीर को प्राप्त करेगी तो जीवात्मा विकास धर्म से बढ़ जाएगी। और यदा च लघु शरीरम प्राप्नोति, और जब चींटी आदि के लघु शरीर को प्राप्त करेगी तदा संकोच धर्मेण अपचयम इति, तो फिर उसका अपचय हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी, फिर छोटे में जाएगी। तो एवं अपि न अविरोधः, किंतु विरोध एव आपतति। बोले आप ऐसा मानोगे ना तो भी विरोध रुकेगा नहीं, तो भी विरोध होगा ही आपके इस मत का। कुतः, क्यों होगा, विकारादिभ्यः, विकारादिभ्य धर्मेभ्य तत्रैव जीवात्मनि विकारादयो धर्मा आपद्येरन्। फिर तो आत्मा विकारी हो गई, कभी छोटी हो जाती है कभी बड़ी हो जाती है, तो विकार आ गए ना। तो बोले ये तो सिद्ध नहीं होगा। न ही निरअवयव वस्तुनि चेतने संकोच विकास धर्मौ घटेते, क्योंकि जो निरअवयवी वस्तु है, आत्मा के कोई अवयव तो है नहीं, तो जो निरअवयवी वस्तु है, चेतन है, उसमें संकोच विकास धर्म घटित नहीं होते हैं। शरीर में तो घटित होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर तो सावयव है और आत्मा तो निरवयव है। संकोच विकासौ तु जड़स्य सावयवस्य पदार्थस्य अवकाशापेक्षया भवतः, क्योंकि संकोच विकास हमेशा कहाँ होते हैं, जड़ वस्तु में होते हैं और सावयव वस्तु में या पदार्थ में होते हैं। पदार्थस्य अवकाशापेक्षया भवतः, जितना जितना अवकाश होगा उसकी अपेक्षा से उसका संकोच विकास होता है। यथा कार्पांशांशूनाम यथावकाशम संकोचो विकासो वा भवति, जैसे कार्पाश के अंशु, कार्पाश मतलब वो कपास के जो अंशु हैं तो वो कभी कभी तो फूल जाते हैं, जैसे वो रजाई आदि भरवाते हैं ना, उसको पीनते हैं तो फूल जाता है पूरा, और कभी वो कई साल तक ऐसे ऐसे दबा दबा के रखे तो पतला हो जाता है। फिर यथा कार्पाश अंशुनाम यथावकाशम, जितना उसको अवकाश मिलेगा
उतना संकोच विकासो वा भवति, उतना ही उसमें संकोच और विकास घटित होता है। और कह रहे हैं प्रदीप प्रकाशस्य अपि संकोच विकासो, और ऐसे ही प्रदीप प्रकाश में भी संकोच विकास होता है। यथावकाशम तस्य सावयवत्वात् तदेव भवतः, तो जितना जितना इनको अवकाश मिलता है उतने उतने इनमें संकोच विकास हो जाते हैं। जीवात्मनः चेत संकोच विकासो स्याताम तर्हि सोपि सावयव स्यात्, क्योंकि ये तो जड़ पदार्थ हैं, रुई के अंश या दीपक का प्रकाश, ये तो जड़ वस्तु है ना, तो इनमें तो संकोच विकास हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये सावयव हैं, और यही बात यदि आत्मा में भी आप मानते हैं तो फिर आत्मा भी सावयव और जड़ होने लगेगी। सावयवत्वे च विकारादयो धर्माः तत्र आपद्येरन्, विकारो विकृति विरूपा रूपांतरता आदिना कार्यता अनित्यता जड़ता इत्येते दोषा प्रसज्जेरन्। तो यदि आप आत्मा को भी ऐसा मानोगे तो उसमें भी ये सारे धर्म आने लगेंगे। विकार, विकार मतलब विकृति विरूपता, उसमें विकृति आएगी, विरूपता विविध रूप वाली होने लगेगी, फिर वो भी रुई आदि की तरह आत्मा भी। रूपांतरता, उसमें बदलाव आने लगेंगे आत्मा में। रूपांतरता आदि ना कार्यता अनित्यता इत्यादि इत्यादि उसमें दोष आएंगे, और कार्यता, उसमें कार्यता का धर्म आने लगेगा फिर, क्योंकि संकोच विकास को जो प्राप्त होता है वो होता है कार्य, कारण नहीं होता। अनित्यता, अनित्य भी होने लगेगी आत्मा। जड़ता, उसमें जड़ता भी आने लगेगी। इति एते दोषाः प्रसज्जेरन्, तो ये सारे के सारे दोष आने लगेंगे आत्मा में। और क्या होगा? अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। अंत्यावस्थितेश्च माने मोक्ष की अवस्थिति के कारण उभय अनित्यत्वात् अविशेष, विकास संकोच के नित्य होने से अविशेष, समान रूप से वो ही दोष इसमें भी आने लगेंगे। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।